कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू शॉप से, जहां पर हम एक वृद्ध आदमी को देखते हैं जो एक लोकल गुंडे के पीठ पर टैटू बना रहा होता है। तभी उन गुंडों का एक साथी एक लिफाफा लेकर आता है। जब वह उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें से काली रेत निकलती है, जिसे देखकर वह वृद्ध आदमी बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तभी वह वृद्ध व्यक्ति उन गुंडों को बताता है कि सालों पहले एक गैंग को भी ऐसा ही एक लिफाफा मिला था, जिसके अंदर से काली रेत निकली थी, और वो भी तुम दोनों की तरह ही हंस रहे थे। उसके बाद वहां एक निंजा का गैंग आया और वहां पर खून की होली खेलकर चला गया। यह सुनकर वह गुंडे उस वृद्ध व्यक्ति का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक गुंडे का सिर धड़ से अलग हो जाता है। धीरे धीरे वो निंजा उन गुंडों का सफाया कर देते हैं और आखिर में उस वृद्ध व्यक्ति की भी हत्या कर देते हैं। आगे हमें मीका नाम की एक लेडी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में बहुत सारी फाइल्स होती है, जो कि रयान नाम के एक ऑफिसर के पास आती है, जो उसे अपनी रिसर्च के बारे में बताती है कि इस शहर में जो कत्ल हो रहे हैं उसके पीछे एक प्राचीन समुदाय का हाथ है, जो 50 ग्राम सोने के लिए किसी को भी मार देते हैं। लेकिन रयान को मीका की प्राचीन समुदाय वाली बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि रयान के अनुसार निंजा होते ही नहीं है। इसके बाद हमें बहुत सालों पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम ओंजुनु नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं, जो कि उस समुदाय का हेड होता है, जो कि देश भर से छोटे बच्चों को पकड़ता था और उन्हें किलिंग मशीन बनाता था। तभी हम वहां पर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम राइजो होता है, जिसे ओजुनु बहुत हार्ड ट्रेनिंग देता है। अगर राइजो से छोटी सी भी गलती हो जाती तो उसे उस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलती। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां पर रयान मीका से कार पार्किंग में मिलता है और बताता है कि हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। रयान मीका को एक गन देता है जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सके। रयान मीका को आगे बताता है कि उसकी निंजा समुदाय वाली रिसर्च को रोकने के लिए कोई हम दोनों को मारना चाहता है। रयान मीका को आगे बताता है कि उन निंजा पर बहुत बड़े पावरफुल आदमियों का हाथ है और वहीं उन्हें मारना चाहते हैं। आगे हमें राइजो को दिखाया जाता है, जो किसी वेपन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वह अपने सामने आग को देखता है, जिसे देखकर उसे अपने पास्ट की एक फाइट याद आती है। राइजो एक निंजा से फाइट कर रहा होता है, जो उसे बहुत बुरी तरह से हरा देता है। दर्द के मारे राइजो चिल्ला रहा था। तभी ओझुनु राइजो के पास आता है और कहता है कि यह दर्द तो कुछ भी नहीं है। असल दर्द क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। ओझुनु राइजो के पेट में अपनी उंगलियों से हमला करता है, जिसके कारण राइजो दर्द के कारण तड़पने लगता है। दर्द के कारण राइजो पूरी रात सो भी नहीं पाया। आगे हमें दिखाया जाता है कि किरिको नाम की एक लड़की उस फाइट में अपने अपोनेंट को हरा देती है। ओजुनु किरिको को एक ब्लेड लेने के लिए कहता है और हारने वाले को उसे मारने के लिए कहता है। किरिको ऐसा नहीं करती है, जिस पर ओजुनु किरिको को इसकी सजा देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि किरिको को उस अपोनेंट को न मारने के लिए एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि राइजो किरिको को चोरी छुपे पानी पिलाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक दिन किरिको वहां से भागने की कोशिश करती है। राइजो किरिको को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और उसे यहां से भागने का कारण पूछता है। किरिको राइजो को बताती है कि वो ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकती जिन्हें किसी का खून बहाने में जरा सा भी संकोच न होता हो। किरिको राइजो को भी वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन राइजो ऐसा करने से मना कर देता है और किरिको को कहता है कि अगर ओजुनु ने तुम्हें पकड़ लिया तो वह तुम्हें जान से मार देगा। अब कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि मीका के सारे मोहल्ले की लाइट एकदम से चली जाती है। मीका जब अपने घर पर आती है तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर से वही काली रेत निकलती है, जो उस टैटू शॉप के अंदर उस गैंगस्टर को मिले लिफाफे में से भी निकली थी। तभी हम देखते हैं कि एक निंजा मीका पर हमला कर देता है। तभी वहां पर एक निंजा और आता है, जो उस निंजा को मीका को मारने से रोकता है और आखिर में उस निंजा का सिर अपनी तलवार से अलग कर देता है और मीका को बचा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि मीका की जान बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि राइजो ही है। मीका राइजो से पूछती है
कि उसने उसकी जान क्यों बचाई। तभी कहानी फिर से पास्ट में आती है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ निंजा किरिको को पकड़कर ला रहे होते हैं और उसे एक मोटी लकड़ी से बांध देते हैं। तभी उनमें से एक निंजा अपनी तलवार से किरिको को मार देता है। राइजो इसका कसूरवार खुद को मानता है कि वो किरिको को नहीं बचा पाया। इसीलिए राइजो मीका को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी हम उन दोनों को एक होटल में देखते हैं, जहां पर राइजो सिगरेट जलाकर उसका धुआं चारों ओर फैला देता है ताकि उन्हें कोई सूंघ ना सके, क्योंकि निंजाज में सूंघने की ताकत होती है। इसके बाद फिर से हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर राइजो की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी थी और उसे अपने आप को साबित करने के लिए एक टेस्ट देना था। ओजुनु राइजो को एक आदमी को मारकर उसकी गोल्ड कलर की वॉच लाने को कहता है। उस आदमी और राइजो में भयंकर लड़ाई होती है और आखिर में राइजो उस आदमी को मारने में कामयाब हो जाता है और वह घड़ी ओजुनु के पास लेकर जाता है, जहां पर ओजुनु वह घड़ी राइजो को ही इनाम के तौर पर रखने के लिए कहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ओजुनु राइजो को किरिको जैसी ही एक लड़की को मारने के लिए कहता है, जिसने वहां से भागने की कोशिश की थी, लेकिन राइजो उसे न मारकर उन निंजाज पर ही हमला कर देता है और बहादुरी से उनका सामना करता है। वह निंजाज एक प्रकार की ब्लेड से राइजो पर हमला कर देते हैं और राइजो उस बिल्डिंग से नीचे पानी में गिर जाता है। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि रयान मीका को धोखा देकर राइजो को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीका राइजो को पानी पिलाती है और रयान के इस काम के लिए उससे माफी मांगती है। तभी राइजो मीका को बताता है कि निंजाज यहाँ पर आ गए हैं। मीका ये बात रयान को बताती है। रयान मीका को कहता है कि कितने भी निंजाज आ जाएं, उन्हें हमारे सोल्जरस आसानी से मार देंगे। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे निंजाज उन सोल्जरस को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मीका राइजो को वहां से रिहा कर देती है, जहां पर हम देखते हैं कि राइजो अकेला ही काफी निंजाज को मार देता है। राइजो मीका को गाड़ी में भेज देता है और अकेला ही उन निंजाज से भिड़ जाता है। निंजाज की तादाद बढ़ती ही जा रही थी, जिसके कारण राइजो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था और निंजाज ने राइजो को काफी ज्यादा घाव भी दे दिए थे। तभी हम देखते हैं कि मीका वहां पर आ जाती है और राइजो को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से एक होटल में ले जाती है और राइजो से उसकी ऐसी हालत के लिए माफी मांगती है और अपनी जान बचाने के लिए राइजो को धन्यवाद कहकर मीका वहां से चली जाती है और रयान को कॉल करती है और उन निंजाज के आने का इंतजार करती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर निंजाज आ जाते हैं और राइजो को वहां से उठाकर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं और उसे उसी लकड़ी से बांध देते हैं जिस लकड़ी से उन्होंने किरिका को बांधा था। ओजुनु राइजो को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मीका और रयान अपनी टीम के साथ वहां पर आ जाते हैं और उन निंजाज पर वे लोग हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि मीका वहां पर आकर राइजो को रिहा कर देती है और राइजो मीका से पूछता है कि आने में इतनी देरी क्यों हो गई। राइजो को मीका का प्लान पहले से ही पता था। मीका ने अपना ट्रैकर राइजो के अंदर फिट कर दिया था, जिससे वह आसानी से उसको ट्रेस कर सकती थी। तभी हम देखते हैं कि राइजो और उन निंजाज में भयंकर फाइट होती है और राइजो धीरे धीरे करके बेहरमी से उन सारे निंजाज को मौत के घाट उतार देता है। अब राइजो का सामना ओजुनु से होता है। ओजुनु हवा से तेज दौड़ सकता था। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ओजुनु राइजो पर काफी हमले करता है, जिसके कारण राइजो नीचे जमीन पर गिर जाता है। ओजुनु राइजो को मारने वाला ही होता है। तभी पीछे से आकर मीका ओजुनु पर हमला कर देती है। ओजुनु वहां से तभी गायब हो जाता है और पीछे से आकर मीका के सीने में तलवार घोंप देता है। यह देखकर राइजो फिर से खड़ा हो जाता है। राइजो ने अब अपना खून रोकना सीख लिया था, जिससे उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। राइजो इतनी तेजी से मूवमेंट करता है कि ओजुनु भी राइजो को नहीं देख पाता। राइजो ओजुनु पर अपनी तलवार से काफी हमला करता है और आखिर में उसके कंधे में अपनी तलवार घोंपकर उसे मौत के घाट उतार देता है। राइजो मीका को उठाकर रयान के पास लाता है और उसे बताता है कि इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसका दिल लेफ्ट साइड में नहीं बल्कि राइट साइड में है, जिसके कारण हम देखते हैं कि मीका बच जाती है। तभी हम देखते हैं कि जहां से किरिको भागी थी वहां से राइजो ऊपर चढ़ता है और एक राहत भरी सांस लेता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।